आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्मरण कीजिए कि पादकों में हार्मोन्स होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उसकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है, यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबसे पहले देखा है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? अब ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे चित्र 7.7 में अब ग्रंथि से स्थित संबंधित कर सकते हो? आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी कि बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स एक वृद्धि हार्मोन्स है। जैसा कि इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बन जाता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष हो रही हो तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौवनारंभ के संदर्भ हैं क्योंकि ये नर टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एंड्रोजन का स्राव होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो? क्यों? वे मधुमेह के रोगी हैं। उपचार के लिए वे इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हों। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि उस उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए। तो हमें एक क्रिया विधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सकता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका सूचित यानी कि डिटेक्ट कर देती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न, जो कि प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? और 14 है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन
देकर क्यों की जाती है? तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है पहला, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ, जिसे हार्मोन कहते हैं, के द्वारा होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। आगे दिया हुआ है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन अब टू ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय हेतु थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन संतुलित वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जब एड्रीनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो इसका उत्तर है, एड्रेनिलर सीधे रक्त में स्रावित होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर प्रवाह के साथ फैलता है। यह मुख्य रूप से हृदय पर प्रभाव डालता है, जिसके हृदय में तेजी से धड़कने लगता है और पेशियों में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचाना शुरू करता है, जिससे पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती है। ये पेशियां शरीर के विभिन्न क्रियाविधियों को नियंत्रित करती है। आगे है फ्रेंड्स, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंसुलिन जो है हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है। इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी को रक्त शर्करा को नियमित किया जाता है। यह देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 4 प्रश्न के उत्तर जान लिए हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, आपने क्या सीखा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। आगे है फ्रेंड्स, हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों का नियंत्रण और समन्वय चैप्टर जो है अध्याय 7 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। अब आगे है फ्रेंड्स अभ्यास, जिसमें यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न हैं, 3 ऑब्जेक्टिव है और बाकी जो है फ्रेंड्स 12 क्वेश्चन है टोटल, जो कि फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन का आंसर को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंड्स हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे वीडियोज़ को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न के साथ।